हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एमडी बैच का पेपर है 720 नंबर का। तो उसमें जो बायो वाला पोर्शन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा 91 से स्टार्ट है ये। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। तो हम लोग को पता है इसका सीक्वेंस याद रखने का तरीका है केपीसी ऑफ जीएस। ठीक है, के फॉर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सीक्वेंस होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का। तो ये हम लोग को मिल रहा है किंगडम सब में पहले दिया हुआ है, देन फाइलम। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसीडी। कौन सा ऐसा यहां पे ऑर्गेनिज्म है जिसकी फैमिली मसीडी है? तो वो है हाउस फ्लाई। ठीक है, ग्रॉस ऑपर, फायर फ्लाई, कॉकरोच, इसका ऑलरेडी दिया भी नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये आएगा भी नहीं। और मसीडी जो है वो दिया हुआ है, हाउस फ्लाई का फैमिली होता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। तो हम लोग देखे थे ये कि जो हैंड रिटन है वो उसको अंडरलाइन हम लोग करते हैं। जितने भी उसमें अल्फाबेट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये भी क्या है, हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है, हर स्पीसीज का जो नाम होता है, वो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड इन इटलाइज। तो ये भी सही है, जो भी हम लोग वर्ड चूज करते हैं वो लैटिन वर्ड होता है क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, और इटलाइज का मतलब इटैलिक्स में उसको टाइप किया होता है। और लास्ट है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। तो ऐसा नहीं होता, जेनेरिक नेम को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जेनेरिक नेम को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और स्पेसिफिक नेम होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस के थ्रू जो नाम दिया गया था वो था मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और क्या बोलते हैं इसको, आपको ऐसा याद करना, ये नीट में अभी कुछ साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखें कि जो फैमिली होती है हाउस फ्लाई की वो होती है मसीडी। ऑर्डर जो होता है इनका, ऑर्डर होता है इनका डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। मतलब फैमिली मसीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इनका इंसेक्टा फोर्थ, एंड फाइलम इज सेकंड। ठीक है, 3142 3142 ये इसका आंसर हो जाएगा सी। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? मतलब इसमें फिर से हम लोग को अगेन बताना है कि जो nomenclature का रूल है उसके अगेंस्ट क्या है। Biological names can be written in any language। यही पहला ही हम लोग को पता है कि ये जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि वो कोई भी लैंग्वेज नहीं हो सकता, वो डेड लैंग्वेज होता है, और लैटिन लैंग्वेज जो होती है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये होता ही है, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं
रूल में, नॉमेनक्लेचर के रूल में, बस केवल फर्स्ट वाला है जो वहां पे होना चाहिए क्या, लैटिन लैंग्वेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following animals is correctly matched with the particular name taxonomic category। ठीक है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मस्का, लेकिन मस्का जो है वो इसका जीनस होता है ना कि एक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। टाइग्रिस, सॉरी टाइगर, टाइगर का होता है टाइग्रिस, टाइग्रिस क्या है, स्पीसीज है, तो ये हम लोग को पता है, यही सही होगा। कटल फिश, कटल फिश मोलस्का नहीं होगा। ह्यूमंस, प्राइमेटा, प्राइमेटा तो होता है, प्राइमेट्स होते हैं, लेकिन वो फैमिली नहीं होती है, फैमिली होती है होमिनिडी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी, टाइगर। Assertion region. Death is regarded as the most regulatory process on earth। डेथ जो है उसको हम लोग मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा रेगुलेटेड करने वाला जो है फंक्शन होता है। इट अवॉइड्स ओवर क्राउडिंग कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन। तो ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है ओवर क्राउडिंग को। तो ये सही है कि अगर क्या बोलते हैं, डेथ नहीं होगी तो और रिप्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्राउडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। दोनों असर्शन और रीजन सही भी है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये सही है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth। तो हम लोग को पता है जो सैंड माउंट्स होते हैं और जो माउंटेन होते हैं वो एक दिन में ग्रो नहीं करते हैं, उनको बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा ये रीजन दिया हुआ है वो सही है, लेकिन ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कहीं से भी, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा B, assertion and reason both are true, but reason is not correct explanation of assertion। ठीक है, next, growth cannot be taken as a defining, growth cannot be taken as a defining property of living organism। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हम लोग देखे थे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये क्या होता है, शो होता है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। हम लोग नॉन लिविंग, यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसी को एक्सप्लेन कर रहा था मैं। तो असर्शन का जो करेक्ट रीजन होगा या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो यही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, assertion reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism। तो सही चीज है, रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोले थे, हम लोग बस एक प्रॉपर्टी होती है इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम लोग हनी बी की बात करेंगे तो वहां पे पार्थेनोजेनेसिस होता है, या कुछ ऐसे हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसके बाद भी वो, या कुछ ऐसे कपल हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, कुछ जो म्यूल्स होते हैं जो बन रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि हॉर्स और डंकी का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे म्यूल बनता है, तो वो भी क्या होता है, वो इनफर्टाइल होता है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनफर्टाइल भी हो जा रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ये वाला जो हमारा असर्शन दिया वो सही है। मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यही क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। हम लोग जानते हैं कि इसका जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होगा। हालांकि ये जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन को बॉडी से बाहर भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बॉडी से बाहर तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हम, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें वो
प्रॉपर टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो मेटाबॉलिज्म होगा, वो पाया ही जाएगा। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म बट नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक इसका एक्सप्लेनेशन ही होगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है जहां पे मेटाबॉलिज्म हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ए। Assertion: the number and types of organism present on earth is called biodiversity। इसी को हम लोग biodiversity कहते हैं, different types of organism present on earth। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। ठीक है, तो ये ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। assertion and reason both are true, but reason is not correct explanation of assertion। Next, Mangifera indica Linn. Linn indicates that this species was first described by Linnaeus। ठीक है, यही होता है कि जो लास्ट में हम लोग नाम देखते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ, यही क्या होता है, ये उस साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने इस पर्टिकुलर स्पीसीज का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रिविएटेड फॉर्म। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। Assertion: all organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as the lowest category in the taxonomic hierarchy। हम लोगों को पता है सबसे नीचे जो आता है KPC of GS, सबसे लास्ट में S है, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, तो वो सबसे लास्ट में आ रहा है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज स्टार्ट्स विद अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। तो ये क्या होगा, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, तो करेक्ट है। 3 different genera Solanum, Petunia and Dhatura are placed in the family Solanaceae। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और सही है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कहीं से भी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। assertion and reason both are true but not correct explanation। ठीक है, जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis। तो हम लोग देखे थे, ये सही है स्टेटमेंट, इन द फैमिली फेलिडी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, असर्शन सही हो जाएगा। रीजन क्या दिया हुआ, फैमिलीज लाइक कॉन्वोलुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द जेनरा सोलेनम मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो ये हमारा जो रीजन दिया हुआ ये रॉन्ग हो जाएगा। assertion is true but reason is wrong। सी आंसर होगा इसका। Carolus Linnaeus developed binomial system of nomenclature। सबसे पहले इनका नाम जो था वो कार्ल वॉन लिन था, और जब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे रहे थे तो सबसे पहले ये अपना ही नाम करेक्ट किए थे और कैरोलस लिनियस कर लिए थे। ठीक है, ये सारी चीज क्लास में बताई गई थी। रीजन क्या दिया हुआ है इसका, द नोमेनक्लेचर इन बायोलॉजिकल साइंस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, नोमेनक्लेचर बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग। The branch of botany concerned with the classification, nomenclature and identification of plant is, the branch of botany concerned with the classification, nomenclature and identification। अगर यहाँ पे टैक्सोनॉमी दिया होता तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है इसका, लेकिन टैक्सोनॉमी नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है वो सिस्टमैटिक हो जाएगा। हालांकि सिस्टमैटिक में हम लोग इसके साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड कर देते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो सिस्टमैटिक बॉटनी होगा। Linnaeus is credited for introduction of binomial nomenclature system,
द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं, मेंडल से द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं, ये ए आंसर होगा इसका केवल। ठीक। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, ये होता है क्या, स्पीसीज। हु प्रपोज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, कार्ल वॉन लिन या कैरोलस लिनियस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन हायरार्ची, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखिए क्या सीक्वेंस है, होता है केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहां पे हम लोग देखेंगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, क्लास, फैमिली, स्पीसीज, स्पीसीज, जीनस, फाइलम, फाइलम, क्लास, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर गायब कर दिया हुआ है। ठीक है। इन साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स, genus and species name are same. Both in genus and species, the first letter must be a capital letter. Genus capital, species small letter. Genus is written after species. Genus पहले लिखा जाता है, species बाद में लिखा जाता है। Both genus and species are printed in italics. Printed होता है तो italics होता है, और जब hand written होता है तो अंडरलाइन होता है सेपरेटली। ठीक है। मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, रिप्रोडक्शन मेथड। तो सबसे पहले प्लानेरिया दिया हुआ है, प्लानेरिया हम लोग पढ़े हुए हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस का मेंबर होता है और इसमें ट्रू रिजेनरेशन पाया जाता है। फोर्थ होगा इसका फंगाई। फंगाई में हम लोग देखे थे कि एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ईस्ट, ईस्ट में बनता है, होता है बडिंग, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अमीबा, अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन, 4 2 3 1। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। कॉलम 1 विथ कॉलम 2, डॉग्स, डॉग, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा जो होता है वो होता है जीनस। ठीक है। लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी होती है स्पीसीज। सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स में हम लोग ऐड करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और डॉग्स के लिए, डॉग्स के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, डॉग जो होता है वो एक टैक्सा होता है। ठीक है। साइंटिफिक बेसिस पे इसको हम लोग टैक्सा नहीं कह सकते, लेकिन होता है ये टैक्सा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 4 1 2, 5 4 1, ये सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा, पैंथेरा लियो, लियो होना चाहिए था, यहां पे लॉयन दिया हुआ है। कैट, कैट फेलिस, डॉग कैनिस। 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। मैच द एंटिटीज कॉलम 1 एंड कॉलम 2, होमिनिडी सबको पता है, मैन, मसीडी, हाउस फ्लाई, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी में आ जाएगा हमारा वीट। पोएसी, पोएसी में आ जाएगा, एक मिनट, कैनेडी फॉर डॉग, और
एनाकार्डियेसी का मैंगो होगा, ठीक है, और पोएसी का हो जाएगा वीट। ठीक, तो 5 4 3 2 2 यहां पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। प्राइमेटा, प्राइमेटा फॉर मैन, डिप्टेरा, डिप्टेरा फॉर हाउस फ्लाई, सेपेंडेल्स, सेपेंडेल्स जो है वो मैंगो, पोल्स फॉर वीट एंड कार्निवोरा फॉर डॉग। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। मैमेलिया, मैमेलिया मैन, इंसेक्टा हाउस फ्लाई, डाइकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन हमारा होता है मैंगो, मोनोकोटिलेडॉन वीट एंड एफ, एफ मीन्स बर्ड्स मतलब की पीजन। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। मैच द एंटिटीज कॉलम 1 कॉलम 2, पीजन, पीजन जो है वो कॉर्डेटा का मेंबर है। मैंगो, मैंगो जो है वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मीन्स ऑर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट होता है। साइकस मतलब कि जिम्नोस्पर्म। 1 3 2 4, 1 3, यहां भी है, यहां भी है, 2, सी आंसर हो जाएगा इसका। As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristic species से kingdom की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, विल डिक्रीज। The term systematic refers to आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, नहीं, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। The taxonomic unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in classification of plant? Phylum in the classification of animals is equivalent, phylum जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिवीजन के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग phylum वर्ड जो यूज करते हैं वो एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन फॉर प्लांट। All living organisms are linked to one another because जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिंक होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि they have common genetic material, नहीं सारे जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होते हैं, they share common genetic material but to varying degrees, जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ पे क्या है, ये एनसीईआरटी की लाइन है एकदम, ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। Which of the following is say defining character of living organism? Defining character, growth, ability to make sound, नहीं होगा। reproduction, reproduction भी हम लोग देखे अभी थोड़ी देर पहले, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, इसलिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है वो। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फैमिली, फैमिली हम लोग को पता है सोलेनेसी एक फैमिली है। किंगडम, यहां पे प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम। ऑर्डर,
ऑर्डर हो जाएगा पॉलीमोनियस स्पीसीज, सोलेनम ट्यूबरोसम दिया हुआ है यहां पे, तो ट्यूबरोसम जो होगा वो स्पीसीज हो जाएगा और जीनस हो जाएगा सोलेनम। 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3 पहला ही आंसर है। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, सही है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस अमेजिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। अर्ली मैन डिफाइंड होगा यहां पे सम ऑफ द इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब होता है नॉन लिविंग मैटर, विंड सी फायर ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, हाँ तो ये बहुत बेसिक टाइप का क्लासिफिकेशन था, नॉन लिविंग और लिविंग में क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है। तो अर्स्ट मेयर हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 21st सेंचुरी, नहीं 20th सेंचुरी इसका आंसर होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आंसर हो जाएगा इसका, सारे सही है, बस 4th वाला गलत है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो स्टेटमेंट, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, सही है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, नहीं सेल डिवीजन के थ्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है सही होगा। In plants, growth occurs by cell division, which seen only up to a certain age. Certain age तक केवल प्लांट में ग्रोथ होता है, नहीं, लाइफ टाइम ग्रोथ होता रहता है। In animals, growth occurs continuously throughout their lifespan, and cell division occurs in all tissues to replace lost cells. In animals, growth occurs continuously. Animals में growth continuously होगा throughout their life span, नहीं ये नहीं होगा, ये एनसीईआरटी में दिया, ये गलत होगा स्टेटमेंट। वैसे भी हम लोग की जो ग्रोथ होती है एनिमल्स में, जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पीरियड तक ही होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाई सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, हाँ ये सही होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 5, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज नॉट ट्रू, ग्रोथ के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. Non-living object also grow होते हैं if we take increase in body mass as a criterion for growth, सही होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो करते हैं अगर हम लोग क्या कर ले, बाय मास ग्रो करने को हम लोग ले ले एज अ क्राइटेरिया, ठीक है, तो ये सही होगा। Non-living objects like mountain, boulders and sand mounds do grow. However, growth is due to accumulation of material inside surface, ठीक है। ये सारे जो हैं माउंटेन है, बोल्डर्स है, सैंड माउंट्स है, ये भी ग्रो होते हैं, लेकिन हम लोग जो रियल ग्रोथ होता है उसको हम लोग इंटरनल देखते हैं, इंटरनल इनसाइड से जो ग्रोथ होता है उसको, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ आउटसाइड से होगा, नहीं इनसाइड से होता है। ग्रोथ कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसमें सही होगा, पहला दूसरा। ऐसा ये तो गलत होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स डू ग्रो, हाउएवर ग्रोथ इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड सरफेस। अच्छा, ये इनसाइड सरफेस लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट भी केवल ऑप्शन में नहीं है, तो ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं। मे बी ये क्वेश्चन बोनस हो जाए कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही सही है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला जो होगा यही हमारा आंसर होगा, इसको करेक्ट करा दिया जाए, बोनस मिल जाएगा इसमें सबको। Which characters for reproduction in living organisms are correct from given characters? Which characters for reproduction in living organism are correct from given character? Reproduction के लिए हम लोग को characters देखना है, ठीक है। Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores. सही है, वहां पे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बनते हैं। और लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। हाइड्रा तो मतलब इसके लिए फेमस है, और ईस्ट में भी दिया हुआ है, बडिंग के थ्रू होता है, तो ये भी सही होगा। इन प्लेनेरिया रीजनरेशन इज नॉट रिएक्ट, यही इसी में तो ट्रू रीजनरेशन होता है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मासेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, सही है। Unicellular organism like bacteria, unicellular algae and amoeba reproduction is synonymous with growth. यहाँ पे क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो जब डिवाइड करेगा तो वही उसके लिए ग्रोथ भी है और वही उसके लिए रिप्रोडक्शन भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो थर्ड को छोड़ के सारा सही है, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। Characters true for metabolism. All living organisms are made of chemicals, सही है। जितने भी हैं वो क्या बोलते हैं, सब ढेर सारे केमिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. सबके अंदर होगा, thousands of reaction होते रहते हैं, हम लोग देखे थे क्लास में। The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. Sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism, सही है। तो इसमें सारा ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, 1 2 3 4, सी इसका आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 134, विच कैरेक्टर्स फॉर मेटाबॉलिज्म इज आर नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर जो है वो ये रहेगा, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट गलत है ये। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ये स्टेटमेंट सही है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Isolated metabolic reaction in vitro are living things but purely non-living reaction, तो ये गलत हो जाएगा। Isolated metabolic reaction in vitro are non-living होना चाहिए, यहाँ पे non-living things but purely living reaction। living reaction होता है लेकिन
वो नॉन लिविंग मीडियम में कराया जा रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट है वो हो गया पहला और चौथा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लांट्स नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। टेम्परेचर हो गया और लाइट हो गया, ये सारी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं प्लांट को, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, सही होगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेयर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है। इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो यहां पे हम लोग से पूछा करेक्ट वन हो जाएगा 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 ये इसका आंसर होगा। और आई थिंक ये दिया नहीं है तो ये बोनस हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर्स is true for living organism? मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। तो ये सारे ही हैं, सारा दिया किसी में, इसमें डी में दिया हुआ है, इसमें सारे ही जो है वो लिविंग के फीचर्स होते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट सिनोनिम्स विथ ग्रोथ सेल डिवीजन। नॉट सिनोनिम्स किसमें होगा? यूनिसेलुलर को छोड़ के बाकी में नॉट सिनोनिम्स रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पे ओनली वन, ठीक है। केवल बैक्टीरिया को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी जगह पे ये सिनोनिम्स होता है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Reproduction cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism। सही है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इनफर्टाइल हैं, ठीक है, और लिविंग भी हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग, सही है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज मेटाबॉलिज्म। नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमारा केवल थर्ड वाला। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को यहां पे बताना है। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स बायोडाइवर्सिटी, सही है। Nomenclature of naming is only possible when nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, ठीक है। For plants, scientific name are based on zoological, नहीं plants नहीं, एनिमल के लिए होता है zoological। एनिमल टैक्सोनॉमी मतलब ये गलत हो जाएगा। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट have evolved international code for botanical animal, botanical मतलब कि गलत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहां पे नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, सही स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, सही है। The first word represents the species, फर्स्ट वर्ड जेनरा को रिप्रेजेंट करता है, गलत हो जाएगा।
When name is hand written then should not be underline, should be underline, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. Genus starts with capital letter while specific epithet usually starts with a small letter. सही है, ठीक है. Name of author appears after the genus epithet. Genus नहीं, specific epithet, ठीक है, गलत हो जाएगा ये. तो इसमें हमारा करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट 2, 3 एंड 6, सॉरी 3, 4 एंड 6, डी वाला आंसर होगा. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन इज ट्रू. क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा ट्रू है. मेंबर्स ऑफ फैमिली आर लेस सिमिलर देन मेंबर्स ऑफ एन इंक्लूडेड जीनस. ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा. एन ऑर्डर हैज मोर मेंबर्स देन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंक्लूडेड इन जीनस. मेंबर्स हाँ ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये बढ़ते जाता है, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं. तो फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स देन फाइला. नहीं, ये गलत हो जाएगा. फाइला में ज्यादा मेंबर्स होंगे, फैमिलीज में कम मेंबर्स होंगे. मेंबर्स ऑफ फैमिली शेयर अ कॉमन एंसेस्टर इन द मोर डिस्टेंट पास्ट देन मेंबर्स इंक्लूडेड इन जीनस. गलत हो जाएगा ये. द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ टैक्सॉन डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव डिग्रीज ऑफ सिमिलरिटी. द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ टैक्सॉन depends on their relative degree of similarity. ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ टैक्सॉन डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव डिग्री ऑफ सिमिलरिटी. ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है, दो स्टेटमेंट सही है. हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम गिवन सेंटेंसेस. डॉग्स कैट्स मैमल्स व्हीट आर टैक्सा. सही है. प्रोसेसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. सही है. इन अर्ली डेज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Systematic include सही है, मतलब यहां पे सारे स्टेटमेंट सही. आंसर हो जाएगा डी. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस. डी. द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ living organism. Early man defined some of the inanimate matter as. Inanimate matter मतलब होता है नॉन लिविंग मैटर. तो नॉन लिविंग मैटर में विंड, फायर, सी ये सारे ही आ जाएंगे. ठीक है, ऑल ऑफ दीज. Who known as Darwin of 20th century, Ernst Mayr. Multicellular organism grows mainly by केमिकल डिपोजिशन नहीं, सेल एग्रीगेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन. विच वन इज करेक्ट फॉर पैटर्न ऑफ प्लांट्स ग्रोथ. कौन सा करेक्ट है प्लांट ग्रोथ के लिए. ग्रोथ बाय सेल डिवीजन विच ऑकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज. प्लांट में रेगुलर ग्रोथ होता है, हम लोग को पता है. ग्रोथ बाय सेल इलोंगेशन विच occurs continuously throughout. elongation is cell division होगा. growth by cell division which occurs continuously, ये सही होगा. ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका. which one is correct pattern of animals growth. growth by cell division which occurs only up to a certain age. एनिमल्स ग्रोथ सर्टेन एज तक होगा. हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन ऑल टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल. नहीं, सारे में नहीं होता है. ठीक है,
कुछ सेल्स होते हैं जहां पे मैक्सिमम सेल्स होते हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन सारे को नहीं किया जा सकता। न्यूरॉन्स को नहीं रिप्लेस किया जा सकता है, हार्ट के सारे सेल्स को नहीं रिप्लेस किया जा सकता, ठीक है। ग्रोथ बाय सेल इलोंगेशन ऑकर्स कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। नहीं, ये प्लांट की प्रॉपर्टी होती है, एनिमल्स की नहीं होती है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, प्लांट की प्रॉपर्टी है। Growth by cell division which occurs only up to a certain age, however cell division occurs in certain tissues, certain tissues है तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। डी आंसर इसका। Which of the following is correct for growth in unicellular organism? Grow by cell division, नहीं, सेल डिवीजन से ग्रोथ नहीं होता है, बस उनके सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ग्रो बाई सेल इलोंगेशन, बोथ सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। नहीं, यहां पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई इसमें से सही नहीं होगा आंसर। चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ। करेक्ट स्टेटमेंट ग्रोथ के लिए, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। Non-living objects also grow if we take increased body mass as a certain criterion for growth. Non-living objects is also grow by accumulation material on the surface, ठीक है, मतलब कि सारा ही सही हो जाएगा। राइट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ग्रोथ? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, सही है। Non-living objects also grow if we take increase by mass as a certain criterion for growth, सही है। Non-living objects is also grow by accumulation of material from inside, inside नहीं, outside होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। Growth exhibited by living organism from inside, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे रॉन्ग पूछा तो हमारा आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा सी। What is true for living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या सही है? ग्रोथ टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इज ग्रोथ ना, तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है क्योंकि सारे सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा ऑब्जर्व, हाइड्रा इज फेमस फॉर बडिंग, ठीक है, और ईस्ट भी यूनिसेलुलर फंगाई होता है, उसमें बडिंग देखने को मिलता है हम लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज बाय फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू प्लेनेरिया भी होगा, फंगाई भी होगा और फिलामेंटस एल्गी, मतलब कि सारे में होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइज बाय बडिंग? बडिंग के थ्रू ईस्ट, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ इन बैक्टीरिया, नहीं, यूनिसेलुलर एल्गी, ये सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इन सब जगह पे रिप्रोडक्शन जो होता है उसी के थ्रू हम लोग ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन दोनों, उसके लिए सेल डिवीजन ही होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑकर्ड इन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। Which of the following organism do not reproduce? कौन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है? म्यूज, इनफर्टाइल ह्यूमन, वर्कर बीज, सारे ही, कोई भी इसमें से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। What is true for living organism? कौन सा इसमें से ट्रू है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? रिप्रोडक्शन टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नहीं, रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज अ ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हाँ ये सही होगा।
नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। सही है, सॉरी, नो लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग कहता तब ये सही होता, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है, ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास मिल रहा है क्या, केवल बी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ chemicals and these chemicals are constantly being made but not changed into some other biomolecule। चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, वही तो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। और इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म, जो कि हर एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर नॉट कॉन्स्टेंटली मेड, कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। Which of the following is not true for long-living organism? There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism, be they unicellular or multicellular। ठीक है, सही है। All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism। सब में मेटाबॉलिज्म होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। The sum total of all the chemical reaction occurring body is metabolism। Isolated reaction occurring in living body, आइसोलेटेड रिएक्शन मतलब जब हम लोग आइसोलेट कर लेंगे तो वो नॉन लिविंग नहीं होगा, वो सॉरी वो लिविंग ना होके वो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हम लोग से पूछा नॉट ट्रू। Which of the following is true for metabolism? All chemical conversions occurs in living organism are chemical reaction और metabolic reaction। जितने भी chemical conversion है living organism में, chemical reaction और metabolic reaction, all chemical conversion occurs in living organism are chemical reaction और metabolic रिएक्शन। एक मिनट देखते हैं और द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। इन विट्रो में कर सकते हैं, जो सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो सही है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। Not true for metabolism। Isolated metabolic reaction in vitro are not living। हाँ, जब बाहर से करेंगे तो वो नॉट लिविंग होगा, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। स्टेटमेंट सही है। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system। Demonstrate कर सकते हैं हम लोग। Non-living object exhibit metabolism, हो ही नहीं सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे नॉट ट्रू पूछा हुआ, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। What is true for living organism? Living organism के लिए क्या करेक्ट होगा, क्या ट्रू होगा? Metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। Reproduction cannot be taken as all inclusive defining property। Growth cannot be taken as defining property। All of the above। What is true for living organism? Living organism के लिए क्या सही है? Metabolism is not a defining feature of all living organism। Metabolism जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। व्हाट इज ट्रू फॉर मेटाबॉलिज्म इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये गलत हो जाएगा। रिप्रोडक्शन है ही नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम लोग।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। हाँ, ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर, ऑल ऑफ द अबव। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू फैक्टर्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स, टेम्परेचर, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं सारे। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ओनली सीजनल ब्रीडर्स, ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स। नहीं, जितने भी सीजनल ब्रीडर्स होंगे सबके लिए क्या होगा, फोटो पीरियड जो होगा, मतलब लाइट जितने टाइम के लिए आ रही है वो अफेक्ट करेगा। Which organism can handle chemicals entering in their bodies? All organism, only higher organism, only animals, only plants, नहीं, सारे organism। Which organism are aware of their surrounding? सारे organism। Which of the following organism is aware of himself? All animals, all organism is aware of himself। अपने खुद के लिए जो अवेयर है वो केवल ह्यूमंस हैं, ठीक है। जैसे अवेयर होना अलग चीज है और केवल खुद के लिए अवेयर होना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अपने लिए केवल अवेयर होना और सबके लिए अवेयर होने में डिफरेंस होता है। तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो केवल ह्यूमन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है और बाकी जो है वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ओनली ह्यूमन इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following organism has self consciousness? Self consciousness, all organism, all plants, कॉन्सियसनेस सबके पास होगा, सेल्फ कॉन्सियसनेस केवल ह्यूमंस के पास में होगा। Which of the following is not true for living organism? कौन सा ट्रू नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोड्यूस करेंगे। रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सबके लिए सही है। नॉट मेटाबोलाइज फूड मटेरियल्स, मेटाबोलाइज होता है वहां पे डाइजेशन जो होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। The number of species that are known and described are range between 1.7 to 1.8 million. The number and types of organisms present on Earth is known as biodiversity. Nomenclature or naming is only possible when the organisms are classified, described correctly, identified। आइडेंटिफाई हो जाएगा और करेक्टली डिस्क्राइब हो जाएगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं, तो ये डी हो जाएगा आंसर। साइंटिफिक नेम्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन ICBN, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा। Which of the following rank certain contain organism least similar to one another? Least similar के लिए क्लास जो सबसे ज्यादा ऊपर है किंगडम के पास में है वही, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पास में कौन है? सबसे ज्यादा पास में है क्लास, बाकी फैमिली उसके बाद है, जीनस और स्पीसीज उसके बाद है। तो जो सबसे ज्यादा डिसिमिलरिटी मिलेगी, लिस्ट सिमिलर जो मिलेंगे वो होंगे क्लास, ठीक है। तो ये आप लोग का आज का पेपर था क्लास 11 का MD बैच का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सारे बच्चों का अच्छा हुआ वो पेपर, जिनका नहीं हुआ है वो लोग जाके इसको मैच करेंगे। सारे क्वेश्चंस NCERT से थे। थैंक यू।